बिहार लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खान। वार्ड नंबर 7 अरवल नगर परिषद वार्ड नंबर 7 में रूपचन मिला। रूपचन है क्या भाई? 40 औरत का एक मर्द जिसका नाम रूपचन है। जनगणना, जातीय जनगणना चल रही थी बिहार में, जोड़ों तोड़ों से जातीय जनगणना चल रही है। उसी के सिलसिले में वार्ड नंबर 7 में रूपचन का नाम बहुत जोड़ों तोड़ से लिया जा रहा है। ऐसे ही हमारे मित्र न्यूज नेशन के पत्रकार विश्वनाथ जी हैं, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? आजाद जी, हम बस तो यही कहना चाहेंगे कि जो रूपचन मिले हैं, जनगणना के दरमियान जो अरवल जिले में एक वाकया सामने आई कि अरवल नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 7 है, जहाँ रूपचन कई ऐसे महिलाओं ने अपने पति का नाम रूपचन लिखवाया और कई ऐसे उनके रूपचन को पिता के रूप में बेटियां और बेटे ने भी अपनाने का काम किया। हालांकि रूपचन है कौन अभी तक तो पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही रूपचन नाम सामने आया और पूरे अरवल में ही नहीं बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन को लगा कि आखिर ये रूपचन है कौन। रूपचन की खोज करने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एक टीम भी भेजी गई कि आखिर रूपचन कौन है, जिसका जांच पड़ताल किया जाए। जिला प्रशासन के द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए रूपचन तो खैर मिला ही नहीं। रूपचन तो कोई था नहीं। रूपचन को लोग रुपया कहते हैं, जैसे हमने सुना है कि रूपचन जो है रुपया को कहा जाता है। लेकिन लगभग 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने अपने पति का नाम रूपचन लिखवाया था। जब जाके जनवाया, दरअसल इनका पेशा है नृत्य गान करना। ये पैसे से नृत्य का काम करते हैं और पैसे नाच गान करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कराने का काम करती है। जिसके बाद इन्होंने इसी तरह से अपने पति न होने के उपरांत इन्होंने रुपये को रूपचंद मानकर अपने पति का नाम रूपचंद लिखवा दिया और बच्चों के अपने पिता न होने के उपरांत ही, जैसे हमने पाया कि उनके पिता नहीं है, उसके बाद ही रूपचंद का नाम दिया गया। जैसे आप जान रहे थे कि जिनका पिता का नाम नहीं है, जो लड़की आती है नृत्य करने के लिए, उनका ही नाम रूपचन, पिता के नाम पर रूपचन लिखा जाता है। ऐसा कहा जाता है। करने वाली महिलाएं हैं जिनको कोई नहीं है, उन्होंने अपने पति का नाम रूपचंद लिखवाया है। जैसा कि जो जातिगत जनगणना करने वाले जो प्रशिक्षक थे उन्होंने बताया कि हमने जातिगत जनगणना करने गए थे, सभी से जाति पूछ रहे थे, बहनी तुम्हारा क्या जाति है, क्या नाम है। उसी दरमियान पता चला कि दर्जन भर महिलाओं ने अपने पति का नाम रूपचंद लिखवाया है। जैसे ही उनको ये पता चला, उनकी तो होश ही उड़ गई कि आखिर इतने पति का एक पति, इतने महिलाओं का एक पति आखिर कैसे संभव हो सकता है। कई बार उन्होंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं के आधार कार्ड को भी जांच पड़ताल किया गया, लेकिन उनके पति का नाम सिर्फ और सिर्फ रूपचंद ही लिखा गया था। जिसके बाद पूरी तरह से अरवल ही नहीं बल्कि अरवल से लेकर बिहार, पटना तक, दिल्ली तक हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर 7 अरवल नगर परिषद वार्ड नंबर 7 का ये वाकया है कि रूपचन देश में प्रचलित हो गए हैं। पटना हो, बिहार हो, जगहों पर जहां जिस तरह से नृत्य गान करने वाली महिलाएं रहती हैं, उनका आंकड़ा निकाला गया और जातीय जनगणना के आधार पर उसकी जांच पड़ताल के अनुसार उन्होंने लगभग 53 महिलाओं का पति, महिलाओं के पति का नाम रूपचंद दिया गया था। फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है और लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि आखिर ये कब से इस तरह की वाकया चल रही है। अगर चल भी रही है तो सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि जिला प्रशासन अभी तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर दिया भी तो जो रूपचंद का नाम इन्होंने लिखवाया है वो जाति भी अपना लिखवाने का काम किया है और वैसे जाति को लिखवाने का काम किया है जो शायद SC ST में भी उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिलता हो। तो अगर 10 महिलाओं ने अगर अपने पति का नाम रूपचंद लिखवाया है तो 10 की संख्या बढ़ जाती है। जनगणना में तो ये जातिगत जनगणना में तो बहुत बड़ी ये समस्या उत्पन्न करने वाली है। और जहाँ तक SC ST का लाभ अगर उन्हें मिलता है तो 10 महिला का एक ही पति अगर है या फिर दर्जनों भर महिला हो या 40, आप बता रहे हैं 40 महिला हो, अगर सबका एक ही पति है और सभी लोग अगर SC ST का फायदा किसी कारणवश अगर लेते हैं, केस मुकदमा हो या किसी कारणवश अगर SC ST का फायदा लेते हैं तो उन्हें बेधड़क उन्हें फायदा दिया जाएगा। इस पे डीएम साहब ने संज्ञान लिए। डीएम साहब ने संज्ञान लिया था। डीएम साहब ने संज्ञान लेकर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को जांच करने के लिए भेजा था। यहाँ जांच उपरांत उन्हें क्या
ये दिया गया, जांच का क्या निर्णय लिया गया, उसके बाद हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया। अरवल पे अभी अरवल में ही रिपोर्टिंग करते हैं, आपको ये पता होगा कि अरवल में उस तरह की कोई खबरें सामने निकल कर नहीं आई कि जांच के उपरांत क्या कुछ बताया गया। बस ये बताया गया कि मामला जो है अब शांत हो गया है। हालांकि मामला भले ही शांत हो गया हो, लेकिन पूरे देश में रूपचंद नाम का चर्चा चल रही है। सच देखेगा बिहार, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें सच देखेगा बिहार।